व्यासासन के द्वारा एक ही चिंतन होता है कि कभी आपका दूसरा जन्म यहां न हो, आपका परम कल्याण हो, आपका परम हित हो। और इसी परम कल्याण और हित के लिए मुझे प्रेरणा हो रही है कि हम शाम को जब कीर्तन पूरा हो जाता है तो भागवत की वो लीलाएं पढ़े जो सीधी कृष्ण के संबंध से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग सहमत हैं, क्योंकि आप लोग सब बड़े लोग हैं, बिजी लोग हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। संघर्ष तो करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। मैं देखता हूं कई ऐसे लोग हैं और कई लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जिनको यहां से बॉम्बे रोज अप डाउन करना पड़ता है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको रेडिएशन के लिए रोज जाना पड़ता है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस के लिए रोज जाना पड़ता है। और यहां से कहां? बॉम्बे। समय निकल जाता है। किसके लिए? बोलो ना। शरीर के लिए। शरीर के लिए भी नहीं, जान बचाने के लिए। तो यहां तो आपकी जान बचेगी नहीं, जान वापस भगवान के पास चले जाएगी। जान बचे ये है कि नरक में जाने से छूटे। यहां तो जैसे तैसे बीमारियां हो जाएगी, चल जाएगा समय, लेकिन वहां मैं हमेशा कहता हूं लोक निकल जाए हाथ से चिंता मत करना, लेकिन जी परलोक नहीं निकलना चाहिए। परलोक नहीं निकलना चाहिए। लोक हाथ से निकल गया तो ठीक है। और शरीर क्या है? लोक है। आत्मा क्या है? परलोक का अंश है। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि यहां इतनी महिमा हो रही है कि अपने कानों से जो कृष्ण कथा सुनते हैं वो समस्त कष्टों से मुक्त होकर फिर संसार में नहीं आते। तो क्यों ना हम सायंकाल को ऐसे ही बैठे होते हैं, मैं भी ऐसे ही बैठा होता हूं और आप भी ऐसे गपशप मार रहे होते हैं। तो क्यों ना हम मिलकर श्री कृष्ण की वो लीलाएं, उनके प्रकट्य से नंदगांव, गोकुल, मथुरा की बातें क्यों ना करें? क्यों ना गोपंगनाओं की बातें करें? क्यों ना रास लीलाएं की बातें करें? क्यों ना पुतना वध, बगासुर वध की बातें करें? क्यों ना जमुना के किनारे गौएं चराने की बातें करें? और इन कथाओं को सुनकर, क्योंकि यहां भागवत में सुखदेव महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि जो अपने मुक्त होना चाहते हैं समस्त कष्टों से, तो बैठे बैठे कृष्ण कथा सुने, कृष्ण नाम स्मरण करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूं। हे भरत वंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा है उसे उन भगवान श्री हरि का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। तो सायंकाल में हम तो बैठे ही होते हैं और इस बहाने जो नहीं भी आते हैं वो भी आ जाएंगे। 10-15 मिनट कीर्तन किया, 15-20 मिनट कोई कथा पढ़ी, आधे घंटे में पूरा हो गया। लेकिन वो आधा घंटा आपके 24 घंटे पे भारी पड़ेगा, क्योंकि वो कृष्ण कथा में जा रहा है, क्योंकि वो कृष्ण भजन में जा रहा है। और याद रखना, जो समय हमने कृष्ण को दिया, इसलिए मैं कहता हूं जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। जो पल आपकी हरि कथा कीर्तन में जीवन जोबन राजमद संत कबीर कहते हैं,
जीवन जौवन राजमत अविचल रहा ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोई। तो जो पल आपके हरि कथा में बीतते हैं, जो पल आपके कृष्ण कथा में बीतते हैं, जो पल आपके कीर्तन में बीतते हैं, वही पल आपके जीवन के अमल है। बाकी 24 घंटे में जो समय संसार में गया वो व्यर्थ गया। कैसे? मुझे कुछ उदाहरण इसकी स्मरण आ रहे हैं। जब महाभारत के युद्ध से पहले द्रौपदी, जब शिशुपाल का युद्ध महाभारत के युद्ध से पहले वो बाद में हुआ, नहीं बाद में हुआ। आप थे? चलो ठीक है, नहीं ठीक है, चलो ठीक है। तो जब समझने की, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और मैं फिर कहता हूं, समझने वाले समझ गए, ना समझा वो उस जैसा मूर्ख कोई नहीं है जो ये बात ना समझ पाएगा। अपना नुकसान करेगा, अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा, और उस समय बहुत पछताएगा जब उसके सर पर मृत्यु खड़ी होगी। बहुत पछताएगा वो, लेकिन उस समय उसके हाथ से सारी बाजी निकल चुकी होगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वापसी हारे हुए खिलाड़ियों की तरह करें। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपकी वापसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह हो, बल्कि हम चाहते हैं जब हमारा शरीर छूटे, जब आपका शरीर छूटे, तो आपको जो कांधे पे उठाए उनको आपके संग का बिछड़ने का दुख तो हो, संग के बिछड़ने का दुख हो, लेकिन साथ खुशी ये हो कि वापस अपने घर गया, वापस अपने घर लौट गया, और अपने आप को कहो अब बहुत हो गई, आप लौट चले। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज हमेशा अपने सत्संग के विराम के समय बोलते थे, बैक टू होम, बैक टू गार्डन, चलो वापस घर, वापस उस परमात्मा की ओर। मैं भी यही चाहता हूं, आप कभी हारे हुए खिलाड़ियों की तरह न जाए घर, बल्कि जिस काम के लिए आए थे वो काम करके जाए, और वो काम है भाई प्राप्त मानुक तेरिया। ये मनुष्य जीवन मिला गोविंद के लिए। इसलिए सायकाल में कब से आरंभ करें? आज ही से कर देते हैं लोग, आज ही से कर देते हैं। और किसी पे ऐसा नहीं है कि आना है, जो अपना भला चाहते हैं वो आए, जो नहीं चाहते वो घर बैठे। हाँ, किसी को कोई मजबूरी है, डेट इज डिफरेंट थिंग। किसी को कोई समस्या है वो एक अलग बात है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है एक अलग बात है। लेकिन घर पे बैठे बैठे मस्ती करें, टीवी देखते रहें, गपशप मारते रहें, इधर उधर की निंदाएं करते रहें, गॉसिप करते रहें, उससे बेहतर है आओ यहाँ बैठो राधा वृंदावन के चरणों में। मुझे क्या है, मेरी तो नौकरी है, आप सब मेरे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, मुझे तो काम करना है, क्योंकि मैंने जन्म ही इसलिए लिया है, मैंने जन्म ही इसलिए लिया। तो कुछ लोग बोलते हैं बापू इतनी सत्संग सुनकर भी लोग नहीं सुधरते हैं तो क्या होगा? फिर आप और सुनाते हो, फिर भी वो चंडरे के चंडरे ही हैं। मैं एक जवाब देता हूं, इतनी सत्संग के बाद वो इतने चंडरे हैं, अगर इतनी सत्संग ना होती तो कितने चंडरे होते, जरा सोचो। इतनी सत्संग सुनने के बाद उनकी ये हालत है, और अगर इतनी सत्संग ना सुनी होती तो सोचो क्या हालत होती, दुनिया को बदल दी होती। इसलिए हरि कथा सुनो, आपका भला है, कृष्ण कथा सुनो, आपका कल्याण है। इसलिए आज ही से
रावण ने बहुत अच्छी, देखो रावण ने भी अच्छी अच्छी बातें की थी, क्योंकि रावण पंडित था। रावण पंडित था। उसने कहा था अच्छे काम में कभी देर मत करो और बुरे काम में कभी जल्दी ना करो। हम क्या करते हैं, अच्छे काम के लिए किसी को बोले सत्संग चलेगी, बोले कल चलती हूँ। सत्संग आओगे, बोलो परसों आएंगे। कीर्तन करोगे, बोला तरसों करेंगे। और कोई गड़बड़ वाली जगह हो, बोलो हल हाणी हल। तो ये कृष्ण कथा, अकथ कथा जाकी बात श्री गुरबाणी में, ऐसी कथा जो आपको जीवन धन्य कर दे। और यहां स्पष्ट है क्या करना, 3 चीजें करनी है। पहली चीज, कृष्ण कथा को अपने कानों से सुनो। दूसरी चीज, कृष्ण की महिमा को अपनी जीभ से गाओ। और तीसरी चीज, कृष्ण का स्मरण करो। और मैं चाहता हूं ये तीनों चीजें आप करें। देखो यहां ये नहीं कहा है सन्यास लेके घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं कहा। ये नहीं कहा है पति पत्नी बच्चे छोड़ के कहीं जंगल चले जाओ, नहीं कहा। आप जिस हाल में हो, जिस वेश में हो, जिस देश में हो, मात्र श्री कृष्ण कथा सुनो, श्री कृष्ण महिमा गाओ, श्री कृष्ण नाम स्मरण करो, आप अवश्य अपने घर पहुंचे होगे। बाकी अपने दुख सुख तो चलते रहेंगे, वो ना रुके थे ना रुकने वाले, ये चलता रहेगा। इसलिए जो हरि कथा है ये आपके जीवन को धन्य कर देगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि शाम को हम आएंगे, आरती के बाद जो कीर्तन है, कीर्तन के पश्चात भागवत की ये लीलाएं जो सीधी कृष्ण से जुड़ी हुई है, उन लीलाओं का आनंद लेंगे अपने कानों के द्वारा। और मैं आग्रह करता हूं आप सबों से कि आप सब समय निकाल के आइए, समय निकाल के आइए। समय निकलेगा नहीं, समय कभी निकलेगा नहीं। हाँ, समय निकल जाएगा जरूर, आप मेरी बात को समझो। उससे पहले के समय निकल जाए, आप समय निकालो, मेरी बात समझो, आपका जीवन अवश्य धन्य हो जाएगा। इसलिए नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निदायो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।
बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सिमरन किया करे। जो इधर उधर की बकवास में, संसार में इधर उधर की बातों में खेल खत्म कर देते हैं। याद रखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या सत्संग या कुसंग। समय तो वही सुबह 10 बजे का है, अब वो 10 से 11 आप कहां बिताते हो? सत्संग में बिताते हो या कुसंग में बिताते हो? शाम का समय तो वही है, 7 से 8। वो कुसंग में गपशप लगाते हो या सत्संग में आते हो? समय वही है। अब आपके हाथ में है कि उस समय का सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। अब भक्ति भी आ गई, ज्ञान और वैराग्य भी आ गए, और जहां भक्ति आई वहां भजन आना स्वाभाविक है। जहां भक्ति आई वहां भजन आना स्वाभाविक है। अब भाई भजन आरंभ हो गया। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मद। भक्ति आई तो जी भजन आरंभ हो गया। भक्ति आई तो भजन आरंभ हो गया। और ये क्या, भजन आरंभ हो गया तो भगवान आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नारद को स्पष्ट कहते, ना हम बसामी वैकुंठे, कह दो सबको कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। कहां रहता हूं? जहां मेरे भक्त मिलकर, यत्रो मद भक्ति गा